अस्सलामुअलैकुम। बड़े बड़े सरजी तबसरे आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम भी आपको कमेंट्स करते हैं इमरान खान की सज़ा पे, और दूसरे लोगों के भी आपको सुनाते हैं। थोड़ा सा जो मुस्लिम लीग नून का वर्जन है ना, कि मुस्लिम लीग नून इसमें क्या क्या चाह रही है, वो मैं आपको आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सबका अटारनी जनरल, सबका वज़ीर कानून, उनका आ रहा है। थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ कि उनका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। बाकी तो तुहानू पता ही है ना, जीप आ गई हैं कचहरियों खाली। और सर जी, ये इमरान के अपने जुर्म हैं जो सामने आ रहे हैं, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं। थोड़ा सा इनके सुने, मैं फिर आपको बताता हूँ। ये बात ही तो आप देखें केस की बारीकी में जाएं, ये उस हवाले से डी क्लासिफाई हुआ ही नहीं है। बी कोड हुआ, डी क्लासिफाई हो सकता नहीं था, क्योंकि आपका जो लॉ है वो इजाजत नहीं देता। डी क्लासिफाई तो वो होता है कि आप करके से पब्लिक कर दे। पब्लिक तो किया नहीं, खुद भी इशारों कनायों में बात करते रहे। आप जरा रिकॉल करें वो 28 मार्च वाले जलसे को, जेब में हाथ चलता है, बाहर निकलता है, कहा जाता है कि नाम नहीं लेंगे, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा मुल्क है। फिर तरीके से ले भी दिया और कहा कि ये बहुत बड़ी एक खिचड़ी पकी है, ये साजिश इस तरह से की गई है। तो वो कौन सी साजिश थी जो फिर 1.5 साल 2 साल उल्टी पाकिस्तान को पड़ी? अगर वो हुकूमत लेके आए थे तो उन्हें तो फिर तलियों पे बिठाना चाहिए था। उसके बाद जो IMF का रवैया रहा, जो वर्ल्ड बैंक का रवैया रहा, जो और इंटरनेशनल इदारों का रवैया रहा, वो आप सबके सामने है। बहुत अच्छा मौक़िफ़ बता रहे हैं कि ये इमरान ही है जिसने कहा था मैंने इसके साथ खेलना है, साइफर के साथ खेलना है। उन्होंने कहा शर्म करो, हुकूमत और रियासत के साथ आप खेलना खेलना कह रहे हैं। ये इन्होंने जवाब दिया है इसका। अब सुने और मेरे ख्याल में ये बात अब जेब नहीं देती। 2 महीने में 3 महीने में तो समझ आ जानी चाहिए थी कि वो लकीर के फकीर है। 16 महीने तक वहाँ पे बैठ के तालियां बजाई जाएं और दादे तहसीन के नारे मैंने अपने मुंह से सुने हुए हैं। चेयरमैन ये बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं भाई। कोई नहीं, और इससे मिलती वजीर आजम कोई नहीं है। और सिंध के सैलाब को जिस तरह मेरे वजीर आजम ने संभाला है, कोई और वजीर आजम नहीं था संभाल सकता। तो ये बातें तो हमने खुद सुनी हुई हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड वोट जो है वो जाहिर है जब पड़ेगा तो समझ में आता है कि किस तरफ जा रही है बात। और ये एक ऐसा खूबसूरत हक है, मैं इसे कहूँगा, और इतना बुनियादी हक है शहरियों का कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब वोट की ताकत से करें। तो वोट के बारे में वक्त से पहले प्रिडिक्ट करना, मैं तो उस कबीले से ही ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि ये एक सीक्रेट बैलेट का है। अलबत्ता आपके सामने है, आप देख लें ये जो सारा चल रहा है मामला। मैं तो जब टीवी ऑन करता हूं तो हर जगह पे उसी तरह सारी सियासी जमातों के जिक्र भी हो रहे हैं। सारी सियासी जमातों ने अपने कैंडिडेट्स भी दिए हुए हैं। आपके सारे सवालों में से एक सवाल जो अभी निकलना है वो ये है कि जो उनसे निशान ले लिया गया, तो वो भी आप सबके सामने है। निशान ना लिया है किसी सियासी जमात ने, निशान लिया है TCP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं। सबसे आला अदालत में, और उसकी लाइव ट्रांसमिशन आई है। तो बंद दरवाजे करके फैसला नहीं सुनाया गया रात को, चल रहा था सारा कुछ। बारहा उनसे सवालात किए गए जिसके जवाबात नहीं थे। और देखें, इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे आज एक शेयर करूं। ये जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 है, जो कुल्ली इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि सियासी जमातों के जो अपने इंतखाबात हैं उन पे भी उसकी पूरी निगरानी और कंट्रोल इस तरह से हो कि वो सेटिस्फाई हो कि इलेक्शन जो है वो शफाफ और गैर जानिबदाराना तरीके से किए गए। इसको मौजूदा शक्ल में लाने का मुतालबा 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। उनका ये कहना था कि ये जो जमातें हैं इस वक्त पाकिस्तान में, यहाँ पे मरूसी सियासत है जी, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पार्टीज के अंदर ये बैठ के ऐलान कर देते हैं कि ये जी, ये मैंने आपको बातें बताई हैं, बड़ी प्यारी बातें हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब कर रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि जनाब आली, ये इनके अपने करतूत हैं जो इनके सामने आ रहे हैं, इनके अपने करतूत हैं। और बल्ले का निशान जो इनको नहीं मिला, वो भी आप देखें कि लाइव ट्रांसमिशन में दिखाया गया है कि जनाब बल्ले का निशान इनको नहीं मिल रहा। ठीक है, लाइव ट्रांसमिशन में। तो जनाब अली, ये
ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अभी जो रवैया आप इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का देख रहे हैं, वो क्या रवैया है अदालतों पे, बिल्कुल ये भुट्टो बनने की कोशिश कर रहा है और उसी रास्ते में जा रहा है। और अगर ये चाहता है कि भुट्टो की तरह, जो भुट्टो ने कहा था मौलवी मुश्ताक को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौलवी मुश्ताक को, कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उसने कहा जी कि मैं तेरा क्यों नहीं कुछ बिगाड़ सकता, तो फिर उन्होंने सजाए मौत दे दी। तो ये यही देखें कल इमरान खान ने इस अदालत को क्या क्या गालियां दी हैं, फाइलें दीवारों पे फटकी हैं, और ये सारा वो बता रहे हैं कि ये सारे इनके अपने करतूत हैं। इसमें नून लीग का वो कोई ज़रा बराबर उसमें नहीं है। तो तारड़ साहब ये भी कह रहे थे कि हम तो इस चीज़ के कायल हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है। ठीक है, तो हमें कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन ये अपने इनके अमाल हैं जिसका इनको ये नतीजा मिल रहा है और ये सारा भुगत रहे हैं। ठीक है, आज सर जी सारा यही कार्रवाई है। जज साहब ने फैसला सुनाने से पूछा है इमरान खान को, फैसला सुनाने से पहले, कि मैं सादा से लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि भाई साइफर का वो किधर है। तो इमरान ने कहा जी मुझे नहीं मालूम। तो जज ने कहा जी ठीक है, फिर 10 साल की मैं तुझे सजा देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी तुझे भी जब तुझे किसी चीज़ का मालूम ही नहीं है, ठीक है, उनके बयान रिकॉर्ड कराए गए, इन्होंने कोई अदालत से ताउन नहीं किया। आप यकीन करें, आप ये इस बुनियाद पे अपील में जाएंगे कि जनाब हमें सुना नहीं गया। आप इंटरम आर्डर शीट देखें, ये अदालत में एक तैयार होती है इंटरम आर्डर शीट, उसमें इनकी कितनी गैरहाज़िरियाँ हैं, कितने वकील इन्होंने बदले हैं। ये जो पहले इमरान को फॉरेन फंडिंग वाले केस में सजा हुई थी, उसमें कितनी दरखास्तें आई हैं वकील तब्दील करने की, मैं आपको बताऊं, 64 दरखास्तें। ये अदलिया की तारीख का रिकॉर्ड है कि 64 दरखास्तें आई हैं कि माई लॉर्ड मेरा आज वकील बीमार है, आज इमरान बीमार है, आज मैं आ नहीं सकता। इन्होंने खिलवाड़ समझा हुआ है। मैं कहता हूँ अदालतें ये देखें, सुप्रीम कोर्ट में मुझे कोई कह रहा था जी अतर मिनल्ला और वो बैठे हैं, तो वो जनाब इमरान इसलिए बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, इंसाफ मिले उनको, बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो, लेकिन ये वो इनके अपने कर्म हैं जो इनके आगे आ रहे हैं, इनके अपने करतूत हैं जो इनके आगे आ रहे हैं। ठीक है, ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली हम, हाँ जी, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हम तो यही कह रहे हैं कि जी दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब सूरत हाल ये है कि अब जो दूसरा केस है इमरान खान का, वो भी मैंने ये आपको इससे पहले बता दिया था कि चंद घंटों के बाद ये फैसला आ सकता है, और वो फैसला आ गया, क्योंकि हमें पता होता है जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको मुकम्मल होने के बाद फिर क्या चीज़ है। अब जो तोशा खाना वाला केस है, तोशा खाना वाला, अब पिंकी पीरनी 17 दफ़ा बीमार हो चुकी है। जादूगरनी जो है ना, जादूगरनी 17 दफ़ा बीमार हो चुकी है और उसकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, तो वो जनाब उसके बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं, कोई जादू टूना नहीं चला, ये ज़हन में रख लो। जो कमज़ोर अकीदे वाले लोग थे ना, वो कहते थे पिंकी पीनी जला के खाक कर देगी, बुसम कर देगी, वो जनाब सुन ले कि कोई जादू टूना की कोई हकीकत नहीं होती, कोई जादू टूने की हकीकत नहीं है। और इमरान खान आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है और बाकी केसों में भी पहुंचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जनाब अली ये जो लोग हैं ना, और खुदा के बंदे जो हकीकत पसंद हो ना, जिन लोगों ने पहले पार्टी छोड़ी है, हम उनको शाबाश दे रहे हैं। और भी जिन जिन पे आश्कारा हो रही हैं चीज़ें, जो जाहिर हो रही हैं कि ये फ्रॉड के ज़रिए की गई हैं, वो पार्टी छोड़ें, वो पार्टी छोड़ दें, वो पार्टी छोड़ दें। उसमें जनाब आपको कोई सवाब नहीं मिलने वाला। कुछ लोग अकीदत के तौर पे फिर रहे थे कि जी पिंकी पीरनी है और हम जनाब ये इसमें हम कोई इस्लामी खिदमत कर रहे हैं, उनके जहन में है ना, ये कोई इस्लामी खिदमत नहीं है, ये ढोंग है, ये फ्रॉड है मानीमेंटल का और जादूगरनी का जो सामने आ गया है। जादू और ये चीज़ें कुछ वक्त के लिए किसी को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, सारे वक्त के लिए आप सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला केस है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूँ ये कल
اور پرسوں ود ان کپل آف ڈیز ایک اور اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا. یہ تو تعاون نہیں کر رہے, کسی کیس میں تعاون نہیں کر رہے. اب ٹھیک ہے, ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کر دیا, آگے وہ اپیلیں کرتے رہیں اپیلیں. ٹھیک ہے جی, تو تھینک یو. میں نے مسلم لیگ نون کا ورژن بھی آپ کو دکھا دیا ہے, اپنا تبصرہ بھی بتا دیا ہے, اور اگلے کیس کی سزا کبھی آپ کو بتا رہا ہوں, اسے جی 10 سال ہی سزا, کم از کم 10 سال بنتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اس کے علاوہ جناب آج سپریم کورٹ میں اہم دوستوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, پرانے دوست ملے ہیں, وکلاء ملے ہیں, عابد عزیز صاحب, سید منظور گیلانی صاحب, جدون صاحب, یہ سارے دوست ملے ہیں. اور اٹارنی جنرل فار پاکستان, جو پاکستان کے اٹارنی جنرل ہیں, منصور عثمان اوان, ہمارے لیے بڑا فخر ہے. ویسے تو وہ کہتا ہے کہ سر جی میں آپ کا بھتیجا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن گریٹ آدمی ہے. اس سے بھی ملاقات ہوئی ہے, وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو یہ آج کی ساری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں وہ ویڈیو اور تصویر. ہاں جناب, آج سپریم کورٹ میں عابد عزیز کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ میں ہوں اور یہ ہمارے لیڈر ہیں جدون صاحب. سر جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, خیریت ہے سر؟ جی جی جی. چلو ٹھیک ہے سر. پوسٹ اینجیوپلاسٹی کو تھوڑا سا کچھ اسٹمک کا ایشوز تھے, تو ہی واز ناٹ ہی واز آن اے ویری اسٹرکٹ ڈائٹ کنٹرول, اس وجہ سے تھوڑا وزن گرا ہے کو 5-7 کلو گرا ہے. ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے نا